अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप एक ऐसे नबी के बारे में जानते हैं जिन्होंने मौत का मज़ा पहले ही चखा और फिर अपने दलील से फ़रिश्तों को भी लाजवाब कर दिए? जी हाँ, एक नबी ऐसे हैं जिन्होंने मौत का मज़ा पहले चखा और अपने दलील के ज़रिए से फ़रिश्तों को भी ऐसा जवाब देते हैं कि उनके मुँह भी लाजवाब हो जाते हैं। इसलिए इस बयान को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि वो कौन से ऐसे नबी हैं जिनको मौत पहले ही आई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने ऐसे जवाब दिए कि फ़रिश्ते भी लाजवाब हो गए। इसलिए इसे आगे तक ज़रूर देखिएगा और इसे दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो मुसलमान भाई बहन नहीं जानते उन्हें भी पता चले कि ऐसे भी एक नबी थे। इसलिए इसे आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं इस बयान को, तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ऐसे नबी थे जो मौत का मज़ा पहले ही चखे थे, यानी उन्हें मौत पहले ही आ गई थी लेकिन फिर उन्हें दोबारा ज़िंदगी दी गई थी। और वो नबी हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ऐसे नबी हैं जिनके आदात के चर्चे फ़रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा चालू थे। फ़रिश्ते उनके आदात के ज़रिए से वो हमेशा चर्चों में रहते थे। इसी आदत की वजह से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती हो गई। फिर एक दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास वापस आते हैं। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इज़राइल अलैहिस्सलाम से बोलते हैं कि इज़राइल, मैं मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ, मुझे आप एक बार मौत दीजिए, फिर वापस दोबारा ज़िंदगी दीजिए, तो मैं देखता हूँ कि मौत का मज़ा कैसा होता है। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत मतलब उनकी रूह निकाल लेते हैं। रूह निकालने के बाद थोड़ी देर के फिर उनके अंदर फ़ौरन फिर रूह डाल देते हैं। फिर जब वो उनकी रूह वापस आती है तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इज़राइल अलैहिस्सलाम से बोलते हैं कि अब मेरी 3 शर्तें हैं। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि कौन थी? तो इदरीस अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मुझे जहन्नुम दिखाओ, फिर मुझे जन्नत दिखाओ, मतलब इस तरीके से 3 शर्तें रखते हैं। तो जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम उनसे बोलते हैं कि अब मुझे जहन्नम दिखाओ कि मैं देखना चाहता हूँ कि जहन्नम कैसा है, और ताकि मैं अल्लाह की इबादत और ज़्यादा करूँ। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जहन्नम का नज़ारा दिखाते हैं। और जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जहन्नम का नज़ारा देखते हैं, हौलनाक नज़ारा, तो एकदम से वो काँप जाते हैं, डर जाते हैं, जिससे वो अल्लाह की इबादत और ज़्यादा करने लगते हैं। उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बोलते हैं, मुझे अब जन्नत दिखाओ। तो जब जन्नत दिखाया जाता है तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल कर देते हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो फिर बोलते हैं कि अब तुम वापस आओ। इदरीस अलैहिस्सलाम को इज़राइल अलैहिस्सलाम बोलते हैं। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इदरीस अलैहिस्सलाम ये जवाब देते हैं कि नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। तो जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बोलते हैं नहीं, तुम्हें वापस आना पड़ेगा क्योंकि तुमने बोले थे कि मुझे दिखाना है, तो इदरीस अलैहिस्सलाम इज़राइल अलैहिस्सलाम को इस तरीके से जवाब देते हैं कि फ़रिश्ते उस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम भी उस जवाब को सुनकर लाजवाब हो जाते हैं। और जवाब ये रहता है कि अल्लाह ने फरमाया है कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है, यानी कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। और फिर मैंने तो मौत का भी मज़ा चखा, मुझे जहन्नम भी दिखाया गया, और जब मैं जन्नत में आ गया हूँ तो मैं जन्नत से बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि अल्लाह ने बोला है कि जो इंसान जन्नत में चला जाएगा तो उसे जन्नत से नहीं निकाला जाएगा, इसलिए मैं जन्नत से बाहर नहीं आऊँगा। उनका ये जवाब सुनकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस जवाब से इतने खुश हुए कि बोले, ऐ इज़राइल, इदरीस सच बोल रहा है, मैंने
وعدہ کیا ہوں کہ جو بھی جنت میں چلا جائے گا، جو بھی انسان جنت میں چلا جائے گا اسے جنت سے دوبارہ نہیں نکالا جائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہی جنت میں موجود ہیں، وہ زندہ ہی جنت میں ہیں۔ یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک طریقے سے دوستی کا بھی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہے، جو اپنا وعدہ کیے ہیں جس سے، وہ کبھی نہیں توڑتے، کیونکہ جو انسان ایک بار جنت میں چلا گیا تو اسے جنت سے نہیں نکالا جائے گا، جو جہنم میں چلا گیا اسے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن یہ اپنے اعمال کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان اعمال کرے گا، نیک کام کرے گا، اسی حساب سے اسے جنت اور جہنم کا فیصلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کو بہتر کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو۔ امید کرتی ہوں یہ بیان ضرور آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ نبی کون سے تھے جنہوں نے موت کا مزہ بھی چکھا اور ملک الموت سے دوستی بھی رکھی اور واپس انہیں زندگی دی گئی۔ اس لیے آگے تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو ضرور فالو کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیے گا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔